जय हिंद साथियों, सभी को सुबह सुबह की राम राम। स्वागत है आप सभी का पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी से रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर की, जो कि होगा जीएस और जीके से जुड़ा हुआ। ठीक है, जीएस और जीके से जुड़ा हुआ होगा एसएससी जीडी 2024, जिसकी की पोस्ट है 26,000 के कुछ आसपास। इसकी पोस्ट आपके लिए आई है, जिसमें से एक पोस्ट आपकी है। यही सोचकर, यही दिमाग में बिठालकर अपने को तैयारी करना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, अपने को मास्टर तरीके से पढ़ना है और अपने एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। अपना पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप से वर्गीकृत करता है? अर्थशास्त्र जो होता है वह मानव निर्मित उत्पादन को, जो मानव के द्वारा निर्मित उत्पादन उपकरण होते हैं, उसे किस रूप से वर्गीकृत करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, पूंजी। पूंजी के रूप में वर्गीकृत करता है अर्थशास्त्र, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए, भारतीय क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? देखिए, इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हिस्ट्री आपके सामने आ रही है दोस्तों। पास्ट आपके सामने आएगा, फ्यूचर नहीं आएगा। फ्यूचर तो आपको लाना होगा, लेकिन जो पास्ट है वो आपके सामने आते जाएगा, सामने आता जाएगा। तो हिस्ट्री, पंडित रमाबाई, पंडित रमाबाई, पंडित रमाबाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंडित रमाबाई ने शारदा सदन स्कूल की स्थापना की थी। चलिए, अपना अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड जो है वह विफल अम्ल होता है सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत की बेसिक क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय है अमेरिका में है। आपको मुख्यालय के ऊपर में, मुख्यालय पे एक वीडियो मैं स्पेशली लेकर के आऊंगा दोस्तों। सारे मुख्यालय के जो कहाँ स्थित है और किस वर्ष इनकी स्थापना की गई है, इसे बिल्कुल सिस्टम से आपके सामने लेकर के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया था। इसे बैन किया गया था ओलंपिक खेलों से। वह ऐसा कौन सा भारतीय है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा टी समांचा चानू। टी समांचा चानू को ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड, जो एक प्रतिबंधित दवा का सेवन होता है ना, इसके कारण इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है? पीपीएम का फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। चलिए, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? प्रश्न है हमारा, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है या घट जाता है? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। जब पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है, तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है, क्योंकि पानी फैला हुआ रहता है। और बर्फ जब जमता है तो सिकुड़ जाता है ना, तो उसका घनत्व घट जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका कथन था? कथन, चलिए कथन से भी एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया, यह किसका कथन था? लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका कथन था? तो यह था अब्राहम लिंकन का।
अपना आंसर क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन का कथन था, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? धन का पलायन एक प्रकार का सिद्धांत है, इस किस पुस्तक में इसका वर्णन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया है? मदर टेरेसा है ना कि टिकट किस देश ने प्रकाशित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अमेरिका। अमेरिका ने किया है, करेक्ट आंसर होगा हमारा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी में यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में क्या स्वतः पोषित है? खुद के द्वारा पोषण करना, स्वतः पोषित, खुद के द्वारा पोषण। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? खुद के द्वारा पोषित जीव कौन सा है? तो शैवाल। शैवाल जो है खुद के द्वारा पोषित है ना। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? कठोर नीति किसने अपनाई थी? तो कठोर नीति अपनाई थी बलबन ने। बलबन जो दिल्ली का सुल्तान था उसने कठोर नीति अपनाई थी। चलिए अगला प्रश्न, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? कलेक्टर कब से है? कलेक्टर कब से है? चलिए बताइए, कलेक्टर कब से है? तो 1772 से जिला कलेक्टर पद का जो निर्माण है या उसे बनाया गया है वह है 1772 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? आपको मैंने बताया मुख्यालय से क्वेश्चन पूछ रहा है, मोस्टली ध्यान देना है मुख्यालय पर, मुख्यालय से क्वेश्चन पूछ रहा है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? चलिए तो इसका आंसर होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। दोस्तों सफलता ना उन्हीं को मिलती है जो कड़ी मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है। थोड़ी बहुत मेहनत करने से सफलता थोड़ी बहुत ही मिलती है, अपार सफलता नहीं मिलती, बड़ी सफलता नहीं मिलती। बड़ी सक्सेस चाहिए तो बड़ी मेहनत करनी होगी, है ना। अपना अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है? अविम राशि क्या है? सबसे पहले यह आपको जानना चाहिए और यह आपको पता होना चाहिए अविम राशि क्या है। यहां पर से जो अविम राशि है मैं आपको बता देता हूं कि अविम राशि है प्रभेद, और अविम राशि क्या होती है इसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। राशियां का जब मैं अपना वीडियो लेकर के आऊंगा तो उसमें सदिश अदिश राशियों के अंतर्गत यहाँ सभी राशियां आएगी। इसके बारे में डिटेल में आपको बिल्कुल ही मैं आपको सिस्टम से बता देंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु कृति अमुक्त मलवेड़ा का लेखक कौन था? अमुक्त मलवेड़ा का लेखक कौन था? तो कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो है तेलुगु कृति जो है अमुक्त मलवेड़ा के लेखक है। अगला प्रश्न है साथियों, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? तो मौद्रिक नीति का, मौद्रिक नीति का उपकरण है। चलिए अगला प्रश्न है, बीसीजीटीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? बीसीजी, सी से क्या अभिप्राय है? तो सी से अभिप्राय है कैलमेट का। कैलमेट, बैसिलस, बीसीजी का फुल फॉर्म सा होती है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। याद रखना है बैसिलस कैलमेट गुएरिन बीसीजी का फुल फॉर्म होता है।
क्वेश्चन नंबर 22, शेरशाह की महानता किसमें निहित है? शेरशाह क्यों महान था? तो वह था प्रशासनिक सुधार के लिए महान। याद रखना, शेरशाह की नीति जो थी प्रशासनिक तरीके से सुधार लाना, उसकी नीति थी, उसके लिए उसमें महानता उसकी निहित थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या बनते हैं? सल्फर के जो ऑक्साइड है वह बारिश से धुल जाते हैं और क्या बनते हैं? तो औद्योगिक धूम का निर्माण होता है, एक प्रकार का धुआं, औद्योगिक धूम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजल का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो गुरुजल H2O2। गुरुजल याद रखना दोस्तों, गुरुजल का जो रासायनिक संगठन है H2O2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार से मिलता है? तो कच्चे माल की आपूर्ति करके, कच्चे माल की आपूर्ति करके कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों यह आपके टोटल 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में भी शेयर करना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना यार फ्री होता है भाई। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।